देखो भगवान की कथा ज्ञान प्रदीप है। ज्ञान प्रदीप माने ज्ञान का दीपक क्या करता है? अज्ञान रूपी अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हमारे हृदय में जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अहंकार राग द्वेष ईर्ष्या जो अनेकों प्रकार का अंधकार भरा हुआ है या व्याप्त है, इस अंधकार की निवृत्ति करने में केवल भगवान का कथा रूपी दीपक ही कार्य करता है। अन्यथा संसार का दीपक, संसार के अंधकार माने कमरे में अंधकार भरा हुआ है, तो उस अंधकार की निवृत्ति सांसारिक दीपक के माध्यम से हो सकती है, लेकिन हमारा जो जीवन रूपी कमरा है जिसमें ये अनेकों प्रकार का अंधकार भरा पड़ा है, इस अंधकार की निवृत्ति चाहिए तो कथा रूपी दीपक हमें अपने जीवन में सदा सर्वदा जला करके रखना पड़ेगा। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। जैसा कि हम कल श्रवण कर रहे थे, नैमिषारण्य की परम पावन भूमि पर व्यास पीठ पर श्री सूत जी महाराज विराजमान है। सोनकादि 88,000 ऋषि मुनि श्रवण कर रहे हैं। शुक्र ताल में गुरुदेव श्री सुखदेव जी महाराज विराजमान हैं। राजा परीक्षित के माध्यम से हजारों लाखों सदगृहस्थ साधु सन्यासी सब श्रवण कर रहे हैं। आनंद हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि ये आनंद की कथा है। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की। ज्वानन को लड्डू पेड़ा और बूढ़ेन को लापसी। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो भगवान श्री राम हमारे जीवन में आ चुके हैं। भगवान श्री कृष्ण भी हमारे जीवन में आ चुके हैं। उनकी लीलाओं का, बाल लीलाओं का, नंदोत्सव का आनंद तो अभी हम लेंगे, लेकिन हमारे जीवन में आध्यात्मिक दीप बन करके जो प्रसंग कार्य करते हैं उन्हें भी हमें श्रवण कर लेना चाहिए। तो श्रीमद् भागवत के अंदर अष्टम स्कंध में भगवान का श्री हरि अवतार होता है। देखो भगवान के अवतार में केवल और केवल भक्त ही एकमात्र ऐसा कारण या प्रयोजन होता है जिसको देख करके भगवान दौड़े चले आते हैं। भगवान का श्री हरि अवतार कैसे हुआ? तो देखो भगवान का श्री हरि अवतार एक गजेंद्र की गाथा से जुड़ा हुआ है, जिसे हम लोग गजेंद्र मोक्ष के नाम से भी जानते हैं। तो श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि हे राजन, ये गजराज की कथा बड़ी प्यारी है। आसी गिरिवरो राजन त्रिकूट इति विश्रुतः क्षीरोदेनावृत श्रीमान् योजनायुतमुच्छ्रितः
मुच्छ्रितः। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि आसीद गिरिवरो राजन त्रिकूट इति विश्रुतः क्षीरोदेनावृत श्रीमान योजना युत मुच्छ्रितः। देखो, एक त्रिकूट नाम का पर्वत है और उसमें सभी हिंसक अहिंसक सभी प्रकार के जीव जंतु निवास करते हैं, लेकिन उसी में एक गजराज भी रहता है। और वो कोई साधारण गजराज नहीं, वो कामांध है, मदांध है। माने 10,000 हाथियों का बल समझ लो कि किसी एक ही हाथी में है। इतना बड़ा ताकतवर है या पहलवान है या बलशाली है। तो उसके डर से, उसके भय से सिंह भी हाथ जोड़ करके राम राम करते हैं, गजराज महाराज की जय जयकार करते हैं। जब गजराज ने देखा कि बड़े बड़े शेर, बड़े बड़े बब्बर शेर, बड़े बड़े चीता भालू सब हाथ जोड़ करके खड़े रहते हैं, तो और ज्यादा अहंकार हो गया। देखो, ये अहंकार ही हमारे जीवन का मुख्य पतन है। वो चाहे रावण हो, चाहे कंस हो, चाहे शिशुपाल हो और चाहे दुर्योधन हो, जिसने भी अहंकार किया उसका पतन हुआ। जीव का पतन अहंकार से ही होता है। नम्रता, विनम्रता, सहजता, सरलता, ये तो हमारे जीवन को मंगलमय बनाने वाले हैं, लेकिन अहंकार हमारे जीवन को गर्त में ले जाता है। आज गजराज को इतना भयंकर अहंकार हो गया कि गजराज अपने सामने किसी को कुछ समझता ही नहीं। जब रास्ते से निकल करके जाता है और 10-20 शेर आगे हाथ जोड़े खड़े मिलते हैं, गजराज महाराज की जय, गजराज महाराज की जय, तो सीधी नजर से नहीं देखता, टेढ़ी नजर से देख करके कहता है कि हाँ भाई अमुक, और सब ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं, अगर कोई बात हो तो बता देना, हम बैठे। अरे नहीं नहीं महाराज, आपके राज में आपके होते हुए और भला क्या दिक्कत हो सकती है, क्या परेशानी हो सकती, कोई परेशानी नहीं। अच्छा ठीक है। तो आज अहंकार के वशीभूत होकर के गजराज अपनी कम से कम 100 पत्नियों को, माने हथनियों को लेकर के जल में क्रीड़ा करने के लिए गया और क्रीड़ा करने लगा। तो क्रीड़ा करते करते जल का राजा तो फिर आप जानते ही हैं कि मगर होता, मगर माने क्रोकोडाइल। अब थल का राजा भले सिंह हो या हाथी हो, बड़ी बात नहीं, लेकिन जल का राजा तो मगरमच्छ ही होता है। मगर ने पैर पकड़ लिया। गजराज ने सोचा कि शायद ये कोई छोटा मोटा जीव जंतु या कोई जल की बड़ी मछली होगी जिसने हमारे पैर पकड़ लिए, माने हमारे पैरों का स्पर्श करके ये प्रणाम कर रही है, नमस्कार कर रही है। लेकिन धीरे धीरे जब गजराज का रक्त कम होने लगा, माने मगर उसका खून चूसने लगा, तो गजराज की जो शक्ति है वो क्षीण होने लगी। अब तो गजराज को लगा कि नहीं भाई, ये तो कोई बीमारी है। गजराज ने पैर हिला करके देखा, डुला करके देखा, लेकिन पेश नहीं खाई। जब गजराज को पता लगा तब तक तो सारा काम मगरमच्छ कर चुका है, सारे गजराज को जल के अंदर ले जा चुका है।
यही हाल संसार में हमारे साथ भी होता है। हम भी कामांध होके, मदांध होकर के, अहंकार के वशीभूत होकर के कभी समझ ही नहीं पाते कि कोई काल रूपी मगरमच्छ हमारे जीवन को अपनी तरफ खींच रहा है, खींच रहा है, खींच रहा है। और जब हमें ज्ञान होता है या जब हमें पता लगता है, तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी होती है। फिर हमारे पास न जीवन है और ना ही कोई ऑप्शन है, ना ही कोई विकल्प है। गजराज ने अपनी पत्नियों को बुलाया, सहारा लिया। अरे भगवान, मेरी जान, मेरे प्राण संकट में है, सूंड से सूंड मिलाकर के मुझे खींचो। तो पत्नियों ने खींचने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। 2 दिन खींचा, 3 दिन खींचा, 4 दिन खींचा, आखिरकार गजराज की पत्नियां भी थक गईं, क्योंकि खाया पिया कुछ है ही नहीं, जल के अंदर खींच रही है। तो देखो, गजराज को खींच नहीं पाई, वो भी उसे छोड़ करके चली गई। अब गजराज सोच रहा है कि देखो तो सही, संसार की कैसी विडंबना है। जब हमारे पास सुख है, जब हमारे पास वैभव है, जब हमारे पास अनुकूलता है, तो सारा संसार कहता है कि हम तुम्हारे हैं। अरे हम खड़े हैं ना, अरे भैया हम हैं ना, क्यों चिंता करते। लेकिन जब हमारे पास धन नहीं होता है, जब हमारे पास वैभव नहीं होता है, जब हमारे पास अनुकूलता नहीं होती, प्रतिकूलता होती है, तो ऐसे संकट के समय में सच में संसार में कोई भी काम नहीं आता है। अरे जिन पत्नियों के लिए मैंने न जाने कितना अहंकार किया, न जाने क्या क्या निकृष्ट कर्म किए, न जाने कितने लोगों को उल्टा सीधा बोला, आज वही पत्नी मुझे यहाँ मरता हुआ छोड़ करके चली गई। सोचा कि 150-200 बालक भी हैं मेरे, तो बालकों को पुकारा, बालक भी आए। बालकों ने भी अपने गजराज पिताजी को 2-4 दिन खींचने का प्रयास किया, लेकिन वो भी हार करके, थक करके, भूखे प्यासे और ये सोच करके चले गए कि चलो यार, अब पिताजी को तो जाना ही है, अब पिताजी के चक्कर में हम क्यों मरे, पिताजी को तो जाना है। थोड़ा सा प्रयास तो करते हैं परिवार वाले, लेकिन तुम्हारे अंत तक कोई अपना समय नहीं देता, वो चाहे पत्नी हो, चाहे बालक हो, और चाहे संसार के और नातेदार, रिश्तेदार या तुम्हारे मित्र इष्ट हो, क्योंकि यही संसार की वास्तविकता है। संसारयम दुखालयम, संसारयम अशाश्वतम अनित्यम। जब गजराज को सब छोड़ करके चले गए, तो अब गजराज के पास में कोई विकल्प ही नहीं है संसार का। देखो, संसार का जब तक हमारे पास में विकल्प होता है ना, तब तक हमें संसार की ही याद आती है। लेकिन संसार के विकल्प जब सारे समाप्त हो जाते हैं, टूट जाते हैं, छूट जाते हैं, तो फिर केवल और केवल परम पिता परमेश्वर भगवान की याद आती है। अब वैसे तो गजराज ने भगवान को कभी जाना नहीं, कभी माना नहीं, कभी पूछा नहीं, लेकिन जब संसार में सोलेव फूट गई, सारे रास्ते, सारे द्वार, सारे सहारे बंद हो गए, तो अब गजराज भगवान को याद कर रहा है। अब कभी जीवन में जानने का प्रयास किया नहीं, तो भगवान का नाम भी नहीं जानता, नहीं तो नाम लेकर के ही पुकार लेता।
तो देखो उस जलाशय में बड़े सुंदर सुंदर कमल के पुष्प खिले हुए हैं। अब केवल इतनी सी सूंड सांस लेने लायक गजराज की बची हुई है। उसी सूंड से एक कमल का पुष्प तोड़ करके और ऐसे आकाश की तरफ करके गजराज ने ध्यान लगाया कि हे भगवान, हे प्रभु, आप जो भी हो, मैं आपको नहीं जानता, लेकिन आप हो इतना जानता हूं। क्योंकि यदि आप नहीं होते तो ये जलाशय नहीं होता, आप नहीं होते तो ये बड़े बड़े पर्वत नहीं होते, आप नहीं होते तो मैं भी नहीं होता, आप नहीं होते तो ये दुनिया नहीं होती। तो आप जो भी हो, मैं आपको नहीं जानता, लेकिन मैं आपको पुकार रहा हूं, मैं आपको बुला रहा हूं। अब आप ही आकर के मेरी रक्षा करो। तो देखो भगवान कितने दयालु हैं। भगवान ने गरुड़ से कहा, बेटा गरुड़ जल्दी तैयार हो जाओ, क्योंकि हमारे भक्त गजराज के जीवन में जानलेवा संकट उपस्थित हो गया। हमारे भक्त माने जिस हाथी को भगवान का नाम पता नहीं, भगवान के बारे में कभी जाना नहीं, और भगवान कह रहे हैं गरुड़ से कि हमारे भक्त। तो देखो भगवान कितने दयालु हैं, भगवान कितने कृपालु हैं। जीवन में पहली बार याद किया है तो भी भगवान ने उसे अपना भक्त स्वीकार कर लिया, तो भी भगवान ने उसे अपना सेवक दास स्वीकार कर लिया। तो गरुड़ को आज्ञा करी चलने की, लेकिन गरुड़ को थोड़ा सा अहंकार हो गया। अब इनका काम भी जो है मेरे बिना चलता नहीं है। अरे अब हाल ही तो कहूं से दौड़ा करके लाए, पसीना आ रहा है। मैं सोच रहा था कि थोड़ी देर कूलर चला के हवा ले लें, थोड़ा सा विश्राम कर लें। तो भगवान ने गरुड़ से फिर दोबारा नहीं कहा। भगवान गरुड़ को छोड़ करके ही दौड़ लगाने लगे गजराज को बचाने के लिए, क्योंकि प्रीतम जान लियो मन माही, अपने ही सुख से जग को बांध्यो, को ही काहू को नाही। हमारा जो सच्चा प्रियतम है, हमारा जो सच्चा पति है, या हमारा जो सच्चा पिता है, या हमारा जो सच्चा हितैषी है, वो केवल और केवल भगवान ही तो हैं, जो सदा सर्वदा हमारा साथ देने वाले हैं। तो गरुड़ ने देखा कि गोविंद नाराज हो गए, तो गरुड़ दौड़ करके आ गया आगे, प्रभु बैठो। तो भगवान ने कहा हम नहीं बैठेंगे। अरे प्रभु गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो, बैठो। तो भगवान ने कहा कि अच्छा तुम अपने मन में ये सोच रहे थे कि मैं श्रीमन नारायण को, मैं भगवान को अपनी कमर के ऊपर बिठा करके उड़ता हूं, माने इनका काम हमारे बिना नहीं चलता, ऐसी सोच आई तुम्हारे मन में? अरे नहीं नहीं प्रभु, ऐसी कोई बात नहीं, नहीं नहीं। तो भगवान ने अपनी एक उंगली गरुड़ की पीठ पर ऐसे धर दी और फिर गरुड़ से कहा, बोले चलो उड़ो। तो देखो गरुड़ ने कहा कि हे प्रभु कैसा मजाक कर रहे हो। अरे प्रभु ऐसा मत करो, आप आराम से बैठ जाओ। बोले नहीं नहीं, तुम उड़ के तो दिखाओ। तो सच मानो गरुड़ ने उड़ने का प्रयास किया। गरुड़ पंख फड़फड़ा करके धराशायी हो गया, पछाड़ खा गया, बेहोश हो गया। लेकिन जहां भी वो बैठा था, जिस भूमि पर वो बैठा था, उस भूमि से अपने
पंजे भी टच से मच नहीं कर पाया, तो गरुण का अहंकार भी दूर हो गया। गरुण ने भगवान से क्षमा प्रार्थना करी, तब समझ में आया कि भाई मैं भगवान को लेकर के नहीं उड़ता, अपितु भगवान ही मेरी कमर पर बैठ करके और मुझे ऐसे पंजों से पकड़ करके स्वयं उड़ करके जाते हैं। मैं तो केवल एक निमित्त मात्र हूं। जैसे भगवान ने महाभारत के युद्ध में अपने सखा, अपने शिष्य को केवल निमित्त मात्र बनाया, बाकी सारा काम तो गोविंद ने ही किया, सारा काम तो द्वारिकाधीश ने ही किया। जब अर्जुन ने कहा कि नहीं, मैं इनको नहीं मार सकता, ये मेरे चाचा हैं, ये मेरे काका हैं, ये मेरे ताऊ जी हैं, ये मेरे नाना जी हैं, ये मेरे फूफा जी हैं, मैं इन्हें नहीं मार सकता, ये तो मेरे गुरु जी हैं, मैं कैसे मार सकता हूं, संभव ही नहीं है। मैं संसार छोड़ करके चला जाऊंगा, जंगल में जा करके भिक्षा मांग करके अपना जीवन व्यतीत कर लूंगा, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा महाराज, क्योंकि मेरे से ये कार्य होगा ही नहीं, मैं इनको मार ही नहीं सकता। तो फिर भगवान ने कहा कि अच्छा, तो तू ये सोच रहा है कि तू भीष्म पितामह को मारेगा, तू द्रोणाचार्य को मारेगा, तेरे अंदर इतनी सामर्थ्य है? तो देखो भगवान ने फिर विराट रूप का दर्शन कराया अर्जुन को, और फिर विराट रूप का दर्शन करके अर्जुन ने देखा कि महाभारत में जितने भी बड़े बड़े योद्धा मारे गए, वो तो सब पहले ही भगवान उनको मार करके और अपने अंदर ले चुके हैं, सब भगवान के मुख में जा रहे हैं। तब जाकर के अर्जुन को ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो देखो, करने और कराने वाले तो केवल भगवान ही हैं। इस कथा से हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए कि गजराज की तरह हमें अपना जीवन नहीं बनाना चाहिए। भगवान तो फिर भी इतने दयालु कृपालु हैं कि तुम जब भी भगवान को भजते हो, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। भगवान तो उसी समय तुम्हें अपना मान लेते हैं, अपना बना लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, और फिर उन्हें जो करना होता है वो करते हैं। ये तो हमारी मूर्खता है कि सारा जीवन भगवान को कभी अपना नहीं बना पाते, अपना नहीं मान पाते। आज भगवान आए और भगवान श्रीमन नारायण ने गजराज की सूंड पकड़ करके उसे जलाशय से बाहर निकाला। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय जय श्री राधे। बाहर निकाल करके सबसे पहले भगवान ने ग्राह का उद्धार कर दिया, मगरमच्छ को मार दिया। भगवान के चरणों में उसकी ज्योति समा गई। तो गजराज जो है भगवान के ऊपर रुष्ट हो गया। हालांकि गजराज को तो प्रसन्न होना चाहिए, गजराज को सोचना चाहिए कि भगवान ने हमारे प्राण बचाए, हमारी रक्षा करी, तो मैं भगवान की स्तुति करूं, मैं भगवान की आरती करूं, मैं भगवान को वंदन करूं, भगवान का अभिनंदन करूं। लेकिन गजराज है कि भगवान की तरफ
अब जैसे मान लो कि आप हमारे सामने खड़े हो या हम आपके सामने खड़े हो और आप हमारी तरफ पीठ करके खड़े हो जाओ, तो गजराज ने भी भगवान की तरफ पीठ कर ली। तो भगवान ने गजराज से पूछा, भाई क्या बात है? अरे तुझे तो हमारी स्तुति करनी चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए, और तू भले आदमी हमसे बात तक नहीं कर रहा, हम तो दौड़े चले आए तेरे लिए। तो गजराज ने कहा कि प्रभु मैं आपसे नाराज हूं। तो बोले क्यों नाराज है? तो बोले ये बताओ कि आप यहाँ किसका उद्धार करने आए थे, किसको बचाने आए थे? तो भगवान ने कहा कि तुझे। तो बोले मेरा तो उद्धार हुआ नहीं, मेरे से पहले तो आपने वो ग्राह का उद्धार कर दिया, मगरमच्छ का उद्धार कर दिया, उसका कल्याण कर दिया। तो भगवान ने कहा कि भाई बात तो ठीक है, लेकिन चूंकि मेरा ऐसा स्वभाव है कि भक्त के लिए तो भगवान न जाने क्या क्या करते हैं। भगवान का एक और स्वभाव है कि यदि कोई भगवान के भक्त के चरण पकड़ ले या भगवान के भक्त की शरण ग्रहण कर ले, तो ऐसे जीव का भी भगवान उद्धार कर देते हैं। तो इस कथा से भगवान ने ये दिखाया कि आप भले भगवान को भजो या मत भजो, लेकिन भगवान को भजने वाले की भी शरण स्वीकार कर लोगे, उसका सानिध्य भी आपको मिल जाएगा, तो भी आपका कल्याण भगवान कर देंगे। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। तो देखो ये गजराज की जो कथा है वो बड़ी परम पावन कथा है। इस कथा से हमें बड़ी सुंदर शिक्षा मिलती है कि हमें संपूर्ण जीवन भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान को जानना या मानना चाहिए, अन्यथा हमारे जीवन का कल्याण संभव नहीं है। तो आज गजराज बड़ा प्रसन्न है और प्रसन्न होकर के एक बड़ा सुंदर भाव प्रस्तुत कर रहा है। कर गए दिल पे टोना बांके बिहारी के नैना। तो देखो अब जो है गजराज के नैनों में हमारे रमण बिहारी बांके बिहारी बस चुके हैं, और गजराज अब जंगल में जाकर के भगवान का प्रचार प्रसार कर रहा है, आनंद में लीन हो रहा है। तो आइए हम भी इस भाव को श्रवण करें। तीसरा कर गए दिल पे टोना बांके बिहारी के नैना। कर गए दिल पे टोना मेरे बिहारी के नैना। कर गए दिल पे टोना बांके बिहारी के नैना। कर गए दिल पे टोना बांके बिहारी के नैना। बांके के नैना बिहारी के नैना। बांके नैना बिहारी के नैना। बांके के नैना बिहारी के नैना। वो बांके के नैना बिहारी के नैना। कर गए दिल पे टोना बांके बिहारी के
सब कुछ हारा। बांका लगे मेरा प्यारा प्यारा, बांका लगे मेरा प्यारा प्यारा। बांका लगे मेरा प्यारा प्यारा, बांका लगे मेरा प्यारा प्यारा। बिन देखे नहीं चैना बांके बिहारी के नैना। बिन देख नहीं चैना बांके बिहारी के नैना। कर गए दिल में टोना बांके बिहारी के नैना। कर गए दिल पे टोना बांके बिहारी के नैना। बांके बिहारी लाल की। गजरा, मोटे मोटे नैनों में झीनो झीनो गजरा। मोटे मोटे नैनों में झीनो झीनो गजरा। मोटे मोटे नैनों में झीनो झीनो गजरा। प्यारा लगे तेरा फूलों का गजरा। प्यारा लगे तेरा फूलों का गमला। प्यारा लगे तेरा फूलों का गजरा। प्यारा लगे तेरा फूलों का बंगला। झांकी का क्या कहना बांके बिहारी के नैना। झांकी का क्या कहना बांके बिहारी के नैना। कर गए दिल पे टोना बांके बिहारी के नैना। करेंगे दिल पे टोना बांके बिहारी के नैना। दोनों हाथ उठा के बांके बिहारी लाल की। लड़े जब से माँ के संग। नैन
लड़े जब बाके संग, नैन लड़े जब से बाके संग, नैन लड़े जब से बाके संग, प्रेम प्रीत का ऐसा चढ़ा रंग, 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 अब मोह बाबरा रहना माँ के बिहारी के नैना, अब मोहे बाबर रहना बाके बिहारी के नैना, कर गए दिल में टोना माँ के बिहारी के नैना, कर गए दिल पे टोना बाके बिहारी के नैना, बाके के नैना बिहारी के नैना, बाके के